हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तृतीय है अर्थादेश। भाव शब्दता के कारण एक शब्द के प्रधान तथा गौण अर्थ चलने लगते हैं, किंतु कालांतर में प्रधान अर्थ का धीरे धीरे लोप हो जाता है और उस शब्द का गौण अर्थ ही प्रचलित हो जाता है। इस प्रकार प्रमुख अर्थ के स्थान पर नवीन अर्थ के आ जाने पर अर्थादेश कहते हैं। उदाहरण अर्थ: गंवार का अर्थ पहले गांव का रहने वाला था। ग्रामवासी अधिकतर असभ्य और असंस्कृत होते हैं। उसी के आधार पर आजकल इसका प्रचलित अर्थ असभ्य या असंस्कृत है। वर का अर्थ श्रेष्ठ था, किंतु अब दूल्हे से लिया जाता है। असुर शब्द पहले देववाची शब्द था, किंतु कुछ समय बाद राक्षसवाची शब्द बन गया। दुहिता का अर्थ गौओं को धोने वाली था और फिर दो कुलों का हित चाहने वाली बन गया। फिर इसका गौण अर्थ पुत्री हो गया। अब इसका अर्थ दुर्बलता है। पंडित को पहले विद्वान निम्न स्वभाव वाले था, बाद में इसे रसोइया कहा जाने लगा। अर्थ परिवर्तन की निम्न दिशाएं भी हो सकती हैं। चतुर्थ है अर्थोत्कर्ष। अर्थ विकास में कभी कभी अर्थ पहले से अधिक उन्नत और अच्छे भाव को ग्रहण कर लेते हैं। इसी को अर्थ उत्कर्ष कहते हैं। परिवर्तन के अर्थ में उदारता या उत्कर्ष का उत्थान हो जाता है। अर्थ उत्कर्ष के उदाहरण भाषा में कम ही मिलते हैं। उदाहरण अर्थ: संस्कृत में साहस शब्द बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता था, पर अब ये उच्च और तथा सराहनीय कार्यों का बोध कराता है। संस्कृत में मुग्ध का अर्थ मूढ़ होता था, अब मोहित या प्रसन्न का बोध कराता है। संस्कृत में करपट का अर्थ जीर्ण वस्त्र के लिए प्रयुक्त होता था, अब सुंदर वस्त्र के लिए प्रयुक्त होता है। पंचम, अर्थ उपकर्ष। जब अर्थ परिवर्तन में शब्द के अर्थ में गिरावट आ जाती है या निम्न कोटि के भाव को प्रकट करने लगता है, तो वहां अर्थ उपकर्ष होता है। यह निम्न तथा बुरे अर्थ ही प्रधान हो जाते हैं। अश्लील शब्दों से अर्थों में अर्थ उपकर्ष उत्पन्न होता है। उदाहरण अर्थ: कबीर ने हरिजन शब्द का प्रयोग भगत के अर्थ में किया है, अब अछूतों का भाव इसमें समा गया है। संस्कृत का जुगुप्सा शब्द गुप धातु से बना है, जिसका अर्थ पालना या छिपाना है, पर इसका प्रयोग अब घृणा अर्थ से किया जाता है। अर्थोपदेश: यह अर्थोपकर्ष के विपरीत है। इसमें अप्रिय तथा अमंगल सूचक बातों को प्रिय तथा सुंदर ढंग से कह दिया जाता है, जिससे उनका दोष कम हो जाता है तथा अशोभन में शोभन तथा भयानक में सुंदरता दिखाई देती है। उदाहरण अर्थ: चेचक के रोग के लिए माता देवी का प्रयोग इसी का उदाहरण है। विधवा होने के स्थान पर सिंदूर पुछ गया, चूड़ी टूटना, सिंदूर लुटना आदि शब्दों का शोभनता के लिए व्यवहार किया जाता है। स्वर्गवास होना, परलोक सिधारना शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति की मृत्यु पर आदर के लिए किया जाता है। अर्थभेद: जब किसी शब्द का अर्थ परिवर्तित होकर अन्य भाषा में भिन्नता धारण कर लेता है, वहां अर्थभेद होता है। यहाँ अर्थभेद की प्रतिक्रिया अनायास ही बिना कारण के प्रयोग हो जाती है। उदाहरण अर्थ: संस्कृत का शब्द धर्म्य हिंदी भाषा में धाम बन गया, जिसका अर्थ धूप है, पर बंगला भाषा में पहुंचने पर इस शब्द का अर्थ पीसना हो गया। हिंदी सहन शब्द बर्दाश्त तथा अरबी में आंगन, संस्कृत में कुल परिवार तथा अरबी में समस्त के अर्थ में आता है। अर्थ का मूर्तिकरण तथा अमूर्तिकरण: मूर्त भाव कभी कभी अमूर्त भाव में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण अर्थ में विकार उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण अर्थ: स्वाभिमान की रक्षा के लिए गज भर कलेजे की आवश्यकता है। इन वाक्यों में कलेजे का अर्थ हृदय ना होकर साहस है। इसके विपरीत कभी शब्द का अमूर्त अर्थ मूर्त हो जाता है। रोटी मूर्त होते हुए भी जीविका का अर्थ देती है। रूपक:
इसमें भाषा का अलंकारिक प्रयोग आता है। रूपक अलंकार का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। उदाहरण अर्थ, वह पंजाब केसरी है, वह तो गधा है। अनेकार्थकता, एक ही शब्द प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थों का बोध कराता है। कभी वह सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता है, कभी व्यापक अर्थ में। उदाहरण अर्थ, पक्ष शब्द में पंख, पक्षपात, पाख आदि का ज्ञान होता है। जड़ शब्द मूल के अर्थ में पेड़ की जड़ के अर्थ में आता है। इसका प्रयोग रोग की जड़, झगड़े की जड़ में भी होता है। धन्यवाद।